अब सुन ना, तू कौन सा रोज लाया है आज? शोना, आर यू क्रेजी? मैं टिपिकल लड़कियों वाले बेकार काम नहीं करता हूँ। Did you just call me typical लड़की? I am gonna kill you. शोना क्या करी, पागल है क्या? शोना लग जाएगी अब। अब ये क्यों आ गया रंग में भंग करने? Okay guys, enough. I mean, enough. And you, first thing कि तुम लेट हो, and second कि क्लास dismiss हो. So you may go now. हम जानते हैं कि आज क्लास नहीं, क्योंकि आज सब लोग रोज डे मना रहे हैं। हम आपके लिए कुछ लाए हैं। क्या है? देखिए, हम आप सबके नाम नहीं जानते, लेकिन हम आप लोगों को रोल नंबर से बुलाएंगे। रोल नंबर 1। अब आप। Well, मैं देख सकती हूँ कि आपके सारे रोजेस खत्म हो गए, अनफॉर्चुनेटली, बट दैट्स ओके। आप नहीं दे सकते तो मैं आपको दे देती हूँ रोज। हैप्पी रोज डे। थैंक यू शोना जी। वैसे हमारे पास रोज तो नहीं बचे, पर हम किसी का उधार नहीं लेते। हम आपको ये दे देंगे, ये लीजिए। वाह, तुम तो प्लेयर निकले यार। और हम सब अभी तक पता नहीं तुम्हें क्या क्या समझ रहे थे। अब जब तुमने इतने सारे रेड रोजेस सबको दिए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारी लव स्टोरीज तो होगी, है ना? तो आप अपनी कोई लव स्टोरीज में से एक हमें सुना दीजिए, है ना गाइस? So let's go. एक स्टोरी तो बन रही है। Silence! आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ की ही कोई अमर प्रेम कहानी सुना दीजिए, रोल नंबर 21। और इस रोज डे को अपने रंग में रंग दीजिए। चलिए। बिल्कुल सही कह रही है मैडम जी। हमारे देश में ऐसे बहुत से किस्से कहानी हैं, जैसे सोनी महिवाल, हीर रांझा, सलीम अनारकली, शाहजहान मुमताज, और भी ऐसे बहुत से किस्से हैं जिन्होंने अमीरी, गरीबी, जात पात, भेदभाव, धर्म जैसी बहुत सी दीवारों, बहुत सारी सामाजिक दीवारों को गिराकर अपने सच्चे प्यार की नींव रखी। ऐसी कहानियों में से एक कहानी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं रोज डे के मौके पर, और वो कहानी होगी सोनी महिवाल की। सोनी और महिवाल दो सच्चे प्यार करने वाले हर रोज एक दूसरे से मिलने के लिए दरिया पार करते थे, तैर कर। पर फिर एक दिन सोनी की भाभी ने मटकी बदलकर, वो मटकी जिसके सहारे सोनी तैरा करती थी, वो मटकी बदलकर एक कच्ची मटकी रख दी। और जब वो उस कच्चे मटके को लेकर नदी में गई, तो तैरते तैरते वो कच्चा मटका बिखर गया और सोनी मर गई।
और जब महिवाल को सोनी की मौत का पता चला तो उसने भी कूदकर अपनी जान दे दी और ऐसे उन्होंने अपने साथ जीने मरने के वादे को पूरा किया। यही सच्चा प्यार होता है। इसीलिए इतने साल बीत जाने के बाद भी लोग उनके प्यार को याद करते हैं, मिसालें देते हैं। आज के समय में किस्मत वालों को ही सच्चा प्यार मिलता है। ये हीरोज डे, वैलेंटाइंस डे, ये सब एक दिन के हैं, लेकिन सच्चा प्यार वो है जिसमें हर रोज रोज डे हो। कल जो प्यार करने वालों ने परेशानियां झेली वो आज भी है, लेकिन पहले के प्यार में और अब के प्यार में बहुत फर्क है। दोस्तों, प्यार आसान नहीं होता, लेकिन वो प्यार ही है जो जिंदगी जीने की ताकत देता है। शोना, हाँ? तू तो उसकी इंसल्ट करना चाहती थी ना, लेकिन उसने तो 3 मार के सारी लाइमलाइट ही लूट ली। लैमलाइट, माय फुट, सटी है। पता नहीं कौन से जमाने की स्टोरी सुना के चला गया। परी जी, आप हमें यहाँ क्यों लाई? हमने कहा ना हमें घर जाना है। हम जानते हैं सत्तू जी, आज जो कुछ भी कॉलेज में हुआ उसके लिए आप बहुत अपसेट हैं। बच्चों ने आपकी मजाक इसलिए उड़ाई क्योंकि वो नहीं जानते कि आप कैसे हैं, और जो लोग जानते हैं वो बस बाहर से आपको जानते हैं, और शायद उन्होंने ऐसा स्टूडेंट, ऐसा क्लासमेट, दोस्त एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है परी जी, कर दी ना आपने भी वही बात कि हम लोगों में फिट नहीं बैठते। ये सत्तू जी, हमारी बात तो सुनिए। अगर आपका गेटअप आपके और बच्चों के रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है तो क्यों ना हम उसे ही बदल दें, और इसे बदलना तो सबसे ज्यादा आसान है ना। परी जी, ये नामुमकिन है। सत्तू जी, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नामुमकिन नहीं है तो आसान भी नहीं है ना। आपको हम पे भरोसा है? परी जी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बस आप हमें जवाब दीजिए, हाँ या ना। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए परी का जादू। अब बनी ना बात। परी जी, हम खुद को पहचान ही नहीं पा रहे। ये हम ही है ना? ये आप ही है सत्तू जी, सच्ची। क्या हुआ सत्तू जी? मतलब अभी हीरो बने नहीं और ये सब चालू भी कर दिया? अरे नहीं, सत्तू जी हम बता रहे हैं, ऐसे बाल टेढ़े बेढ़े कर देंगे ना हम कि खुद की शक्ल पहचाने में नहीं आएगी। अभी बताते हैं। परी जी, बाल नहीं। सत्तू जी, परी जी, सत्तू जी, अरे नहीं, मेरा फोन।
परी जी, ऐसा लगता है जैसे कोई जादू सा हो गया हो। जब से आप जिंदगी में आई, जिंदगी बदल सी गई। हमें लगता है कि हमें भी आपको एक सरप्राइज देना चाहिए। कैसा सरप्राइज? बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। अच्छा जी। भाभी का फोन आ रहने दीजिए ना, छोड़िए। घर से फोन आ रहा है, कोई जरूरी काम होगा। हेलो परी, सत्तू भैया कहाँ है? आप हमारे साथ ही हैं। कितनी देर से फोन लगा रहे हैं, वो उठा ही नहीं रहे। हमें लगा लेक्चर में होंगे, इसलिए हमने कितने सारे मैसेज भी कर डाले। आई एम सो सॉरी भाभी, हमने फोन नहीं देखा। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्यों? कोई जरूरी? क्या हो, सब ठीक तो है? पता नहीं, भाभी ने बोला कि फौरन घर पे आ जाओ। पता नहीं क्या हुआ है। अरे वाह, साड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं। ये वाली साड़ी तो हम अपने ले रखे, क्या नहीं था। आप फिर से अपनी लालचबंदी मत शुरू कर दीजिए। ये साड़ी बुटीक के लिए है। बबीता रानी चुप रहो, एक साड़ी से तुम्हारा बुटीक नहीं बंद हो जाएगा हानि तो। मंजली, साड़ी वापस रखो। इन तीनों ने तो पूरा घर ही घेर लिया है। अरे अरे, देख के नहीं चल सकता, गिराएगा क्या हमें? माफ कीजिए माँ जी, धोखे से लग गया। चल जा यहाँ से, पागल ना हो तो। ठीक है, हाँ रख दो और आराम से। ये परी सत्तू कहाँ रह गए, अब तक आए क्यों नहीं? सत्तू भैया आ गए। सत्तू भैया, हम बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। लेकिन बात क्या है भाभी जी? बात यह है कि 18 लाख का चेक काट के दे दो। हाँ हाँ सत्तू भैया, 18 लाख का चेक काट के दे दीजिए। 18 लाख? लेकिन क्यों? अरे सत्तू भैया, आप भूल गए? परी बहन ने हम लोगों से वादा किया है कि हर महीने हम तीनों को 50-50 हजार रुपए देगी। और हम तीनों चाहते हैं कि हमें इस साल का पेमेंट एडवांस में मिल जाए। लेकिन भाभी 18 लाख एक साथ नहीं हो पाएंगे। पर परी भाभी, क्या आप भी अपनी कही बात से मुकरेंगी? हाँ, देखिए ना हम तीनों कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं। भाभी, हमें बहुत खुशी होगी जब आप लोग बहुत मेहनत से अपना नाम कमाएंगे। बिल्कुल भाभी। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपने परिवार, अपनी फैमिली को खुश देख पाते हैं। माँ साहब, क्या हुआ है?
हम समझे। मुझे तुझसे बात करनी है। तू ये क्या कर रही है परी बेटा? इतनी आसानी से उन्हें सब मिल जाएगा तो क्या उन्हें इसकी कदर होगी? नहीं, बुटीक खोलने के लिए उन्होंने थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की है। अरे उन्हें तो सब कुछ सजा सजाया थाल में चाहिए। सच कहूं तो मुझे उन तीनों के काबिलियत पे शक है। आप सही कह रही हैं माँ साहब, पर हमने यह फैसला उनको काबिल और जिम्मेदार बनाने के लिए लिया है। सर एक बार सोच के देखिए, सत्तू जी को हमने कॉलेज पढ़ने के लिए क्यों भेजा है? ताकि हम दुनिया के सामने उन्हें काबिल बना सके। और फिर भाभीयों के प्रति भी तो हमारी खुद जिम्मेदारी बनती है ना। सत्तू की बात और है परी, और उसमें वो हुनर, वो काबिलियत पहले से ही है, बस उसे तराशा जा रहा है। पर इन तीनों के मामले में ना, मैं नहीं मानती कि उन्हें ये पैसा देना चाहिए, वो भी बिना मेहनत किए हुए। उन्हें जिम्मेदार और काबिल बनाना है तो। नहीं माँ साहब, आप गलत समझ रही हैं। बात पैसे की नहीं, बल्कि खुद से फैसले लेने की आजादी की है, और यही बात उन्हें जिम्मेदार बनाएगी। माँ साहब जरा सोच के देखिए, अगर हम अभी भाभीयों का साथ नहीं देंगे तो उन्हें एक बात खटकेगी कि हमने उन्हें फैसले लेने की आजादी नहीं दी, और बल्कि आपने हमें फैसले लेने की आजादी दी खुद से। ऐसे में माँ साहब रिश्तों में खटास बढ़ जाएगी। फिर भी बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके उनके हर फैसले पे भरोसा करें। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है माँ साहब, पर एक बात पूछे हम आपसे, अगर आज यहाँ पर बड़े भैया सत्तू जी या मजले भैया अपने नए बिजनेस के लिए आपसे पैसे मांगने आते, तो क्या आप उन्हें पैसे नहीं देंगी? भले ही उस बिजनेस में रिस्क हो, क्या उनका साथ नहीं देंगी आप? बोलिए। माँ साहब, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एक बार भाभीयों को मौका तो दीजिए कि अपनी गलतियों से सीख लें वो। और हमारे पापा ने हमेशा हमसे कहा है कि हर दिन भीख में रोटी देने से बेहतर है कि उस इंसान को रोटी कमाकर खाने का हुनर सिखा दो। सही कहा बेटा तूने, कुछ ना करने से बेहतर कुछ करना होता है। अगर कुछ ना हो, कम से कम तजुर्बा तो हो। कहाँ से लाती है तू इतनी समझ, अपनी उम्र से भी ज्यादा? मैं भी चाहती हूँ वो तीनों काबिल बने, जिम्मेदार बने। हालांकि मैं अभी उन पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझे तेरी सोच पर पूरा भरोसा है, और उम्मीद करूंगी कि तेरी सोच सच साबित हो। अरे रखिए ना सत्तू भैया, पैर रखिए, स्टाइल में फोटो खिंचाइए। सत्तू भैया घड़ी दिखाइए, घड़ी। पैर ऊपर रखिए, पैर ऊपर, ऐसे स्टाइल वाला। क्या बात है सत्तू जी, एकदम कमाल लग रहे हैं आप तो। हाँ, क्या बात है, फोटो वोटो खींची जा रही है, बहुत अच्छे। और घर का काम कौन करेगा? अरे हम तो कहते हैं आप भी सत्तू भैया की तरह एकदम मॉडर्न हो जाइए। अरे इनके कपड़े तो देखो, और इनके बालों का स्टाइल, एकदम हीरो लग रहे हैं। क्या बात है परी, तुमने सत्तू को एकदम हीरो जैसा बना दिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो ऑफिस का काम नहीं कर पा रहा, और घर की हालत भी तुम देख ही रही हो, यहाँ भी काम होने से रहा। आज मैंने दिन में इसको 3-4 बार फोन किया, जनाब ने उठाया ही नहीं।
और अगर ऐसी ही हालत रही ना तो हो गया बंटाधार। भैया आप चाय पीजिए। और एक आइडिया है हमारे पास, क्यों ना हम मोबाइल पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, जिसको सत्तू जी से काम होगा उस ग्रुप पे डाल देगा। अगर घर पे कोई काम होगा तो ग्रुप पे डाल देंगे, और ऐसे करके हम सबको पता होगा कि किस किस को क्या काम करना है। हाँ, आइडिया अच्छा है परी, लेकिन इस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? अब हम साथ साथ हैं। नहीं नहीं, ससुराल गेंदा फूल। बड़े फिल्मी नाम है ये तो, कुछ और सोचो ना। चुप रह तू। कुछ और हमारे हिसाब से होना चाहिए हमारा प्यारा शर्मा परिवार। कैसा रहेगा? ये ठीक रहेगा, हमारा प्यारा शर्मा परिवार। लेकिन इस ग्रुप का एडमिन कौन होगा? मैं होंगी, और कौन?